चरक सूत्रस्थान 17 श्लोक क्रमांक 15 से 21 तक हमने देखे हैं। इनमें वात प्रकोप से होने वाले बहुविध वात व्याधियों का शिरोरोग का वर्णन किया है। अब इसमें मूलतः शिरोरोग 5 प्रकार के बताए हैं। जैसे प्रारंभ में प्रश्न किया था अग्निवेश ने, तो आचार्य जी ने कहा था पंच पंच जो 5 हृदरोग है और 5 शिरोरोग है। और उस क्रम के अनुसार वातज बताए। अब वातज बताने के बाद हमें इस पर चिंतन करना है थोड़ा सा। इस पे जो हेतु है उच्चैर भाष्यैर से लेकर 17 तक अतिकर्षणात्, इन और ऐसे अनेक ये हेतु गिने हैं। इसको एकदेश तंत्र प्रदेश तंत्रयुक्ति कहते हैं। यानी कुछ गिने हैं, कुछ गिने नहीं है, वो असंख्य हो सकते हैं। हर प्रांत में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकता है, हर अवस्था में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए चिकित्सक ने खास करके नए छात्र जिनका समग्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं हुआ है, पेशेंट ज्यादा देखे नहीं है, हेतु का अध्ययन ठीक किया नहीं है, ऐसे व्यक्तियों में हो सकता है कि हर वातज शिरोरोग में इनमें से कोई लक्षण का ये देखने का प्रयास करते रहेंगे। करना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन ये मर्यादा नहीं है और ये शिरोरोग के हेतु नहीं है। ये हेतु वात प्रकोप के है। इसलिए वात प्रकोप के, स्वतंत्र वात प्रकोप के, परतंत्र वात प्रकोप के भिन्न भिन्न हेतु इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। हमें ग्रंथोक्त हेतुओं को चिपक के नहीं रहना है। वात प्रकोप जब स्वतंत्र होता है तो इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी आ सकते हैं, उनका भी विचार हमें करना है। इसलिए हेतु निकालने की पद्धति ग्रंथकर्ता ने स्वतंत्र रूप से दी है। वो उसका विचार हम विमान स्थान के अध्याय में करेंगे। हमें वात व्याधि की दृष्टि से पेशेंट को नहीं देखना है। किसी ने कहा शिरस्चूल है, तो हम शिरस्चूल है वातज है करके हम माध्यमिक वायु के हेतु देखते बैठेंगे तो हम गलती करेंगे। ये हो सकता इस पे वात प्रकोप के स्वयं अपने हेतु, स्वतंत्र हेतु एक भी नहीं है। सब हेतु संतर्पणोक्त है। दिवास्वाप है, अव्यायाम है, दुग्धपान है, गुरुआसन है, अध्यशन है, अत्यशन है, विषमासन है, अजीर्णासन है। अब हम इन हेतु को नहीं देखेंगे, हम शू लेकर के केवल वातज हेतु देखेंगे, हम गलती कर रहे हैं। इसलिए ग्रंथकर्ता ने एक बात स्पष्ट की है कि वात प्रकोप के लक्षण यदि दिखते हैं तो उसको वातज व्याधि कहने की शीघ्रता न करे। क्यों? हो सकता वात प्रकोप तो है, लेकिन ये वात प्रकोप अपने हेतुओं से नहीं हुआ है।
उच्च भाष्य, अतिभाष्य, जागर, शीत मारुत सेवा, वेग निग्रह, उपवास, विरेक, वमन का अतियोग वगैरह वगैरह जो हेतु बताए है वात प्रकोप के, ये नहीं है, लेकिन शूल है, स्तंभ है, सुप्ति है। हम इसके आधार पर हम वायु के हेतु देखते रहेंगे, गलत करेंगे। हमें हेतु निकालने की पद्धति ग्रंथकर्ता ने भिन्न बताई है। वो ये है कि ये व्यक्ति जो आपके सामने कोई लक्षण लेकर आया है, इसके जो भी लक्षण है, वातज हो सकते हैं, पित्तज हो सकते हैं, कफज हो सकते हैं। ये स्वतंत्र वात प्रकोप है या परतंत्र वात प्रकोप है, या स्वतंत्र पित्त है या स्वतंत्र पित्त प्रकोप है, या स्वतंत्र श्लेष्मा प्रकोप है या परतंत्र श्लेष्मा प्रकोप है। दोनों से व्याधि होने वाला एक ही होगा, लेकिन हेतु भिन्न होंगे। हेतु भिन्न होंगे। इस अवस्था में लक्षण देखकर हेतु निकालने का प्रयास कभी न करें। उसकी पद्धति क्या है, ग्रंथकर्ता ने दी है। इस व्यक्ति की दिनचर्या में जितने भी घटक हैं, बिंदु है, सुबह उठता है, कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, नहाता है, कैसे नहाता है, गर्म पानी से, अति गर्म से, ठंड से, ऐसे सुबह से लेकर शाम, रात को, दूसरे दिन सुबह उठने तक जो भी क्रियाएं वो करता है, इन सब का आपको प्रश्न परीक्षा द्वारा जान लेना जरूरी है। और इसमें जो जो क्रियाएं, जैसे पानी पीता है सुबह उठ के, अथवा सुबह उठ के नाश्ता करता है, हेवी नाश्ता करता है, सुबह उठ के भैंस का दूध पीता है, एक 500 में चाय पीता है, जो भी करता है, क्या ये विधियुक्त है? भोजन खाना पाना के विधि विधि है। उस विधि को पालन करते हैं या बिना पालन किए कर रहे हैं? यदि बिना पालन किए कर रहे हैं तो वे हेतु बन सकते हैं दोष प्रकोप के। अब ये हेतु यदि कफ के है तो कफ प्रकोप करेगा, ये हेतु यदि अजीर्ण के है तो अजीर्ण करेगा, अध्यशन अजीर्णाशन है तो हो सकता है ये पित्त के हेतु हो, द्रवगुण के पित्त हो, द्रवगुण से अग्निमंद हुआ हो या अध्यशन किया हो, इन सब से तीनों दोष कुपित हो सकते हैं। अब चिकित्सा में परिवर्तन आता है। हम शूल देखकर वात प्रकोप की निदान कर रहे हैं और वात के हेतु नहीं मिल रहे हैं, इसलिए त्रस्त हो गए हैं। फिर भी हमने चिकित्सा वायु की शुरू कर दी है, अभ्यंग स्नेहन वगैरह। ये गलत होता है, ये गलत होता है। हमें रुग्ण के पूरे जीवन की, समीप के जीवन की कम से कम सातत्य से होने वाले सभी आहार विहार आचार के पहलुओं का गंभीरता से विचार करते हुए ये देखना है कि जो भी वो कर रहा है जो विधियुक्त है तो वो हेतु नहीं है, वो दोष प्रकोप नहीं करेगा।
और जो जो उनमें क्रियाएं विधि विपरीत है, भले वो जलपान हो, दुग्धपान हो, व्यायाम हो, स्नान हो, धूम्रपान हो, जो भी हो, स्वाप हो, ये यदि विधि विपरीत है तो वो हेतु है। और ये विधि विपरीत हेतु तीनों दोषों को प्रकोप कर सकता है। तब वह देखना है कि ये किन गुणों से दोषों को प्रकोप करता है। समान गुण से कर रहा है या परतंत्र रूप से कर रहा है। चिकित्सा बदलती है। जो दोष प्रकोप अपने हेतु से नहीं बना है वो अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होता। ये ग्रंथकारों का वाक्य है, इसे सुवर्णाक्षरों से मंडित करके लिखना जरूरी है। ऐसे व्याधि, ऐसे दोष प्रकोप स्वयि भेषजैहि शमं न यान्ति, अपनी चिकित्सा से शमित नहीं होते। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 57 से लेकर 61 तक पढ़ो, उसमें ये विषय आया है। जो व्यक्ति लक्षणों को देखकर वातव्याधि कहता है और स्नेहन स्वेदन प्रारंभ करता है, ये व्यक्ति अज्ञानी है। उसको ये देखना है कि हेतु स्वतंत्र वात प्रकोप के हैं या मेदवृद्धि के हैं या कफवृद्धि के हैं या अजीर्णाशय के है, अध्यशन के है, दिवास्वाप के वगैरह। इनसे वात प्रकोप होकर शिरस्यूल या व्याधि, कोई भी व्याधि हो सकती है। इसलिए जब हम हेतु देखेंगे तो ग्रंथकर्ता ने दिए हुए हेतु को तो देखना ही है, लेकिन ये देखकर नहीं देखना है कि हमें ये वातव्याधि के हेतु देखना है। हमें देखना है, हेतु देखना है। सभी हो सकता है ये वातव्याधि नहीं है, ये पैत्तिक हो सकता है ये पित्त अजीर्णजन्य शिरस्यूलो, विष्टब्धा जीर्णया विदग्धा जीर्णजन्य शिरस्यूलो। चिकित्सा भिन्न होगी। आयुर्वेद में चिकित्सा लक्षणों के आधार पर नहीं होती है। शिरस्यूल है, चलो पेन किलर दे दो, पैरासिटामोल दे दो, ये तात्कालिक चिकित्सा है। अब ये पित्त प्रकोप वातज है, पित्तज है, शिरस्यूल या कफज है, ये आपको देखना है। इसलिए हेतु देखने की प्रक्रिया यह है कि आप उसके जीवन की पूरी दिनचर्या देखो और दिनचर्या के आधार पर दोष निर्णय करो। दिनचर्या में जो जो भाव विधि विरहित है वे सभी हेतु है, और वे उनके गुण क्या है, उनके कर्म क्या है, ये देखकर आप दोष प्रकोप का निर्णय करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये आपको व्याधि के विविध प्रकार समझाने के लिए कुछ प्रदेश मात्र है, प्रदेश तंत्र होती है। कुछ मात्रा में बताना, विस्तार बहुत होता है, उतना बताना असंभव है हर व्याधि में, हर स्थान पर। इसलिए ये हेतु वायु के नहीं देखेंगे हम हेतु किसके देखेंगे? विधि विरहित। जो जो विधि विरहित है वो हेतु है। ये सूत्र ध्यान रखना। ये सूत्र है चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 श्लोक क्रमांक बता रहा हूं अभी 2 मिनट में। ये श्लोक है श्लोक क्रमांक 42। या इसको पढ़ना है 42 और 34 दोनों पढ़ना है, तो इसके आपको समझ में आएगा कि हेतु विधि विपरीत होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति शिरस्यूल लेकर आया
शिरज व्याधि कोई लेके आया तो अब सीधा वात व्याधि की चिकित्सा नहीं करेंगे, अब हेतु निकालेंगे। इसलिए इन हेतुओं को चिपक के नहीं रहना। कहाँ लिखा है इसमें? ये प्रदेश तंत्र युक्ति है, मात्रा में लिखा है, सब लिख नहीं सकते लिखा। और इनसे परिणाम क्या होता है? वायु कुप्यति। वायु कुप्यति, शिरोरोग होता ये नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? वायु कुप्यति लिख रहे हैं, यानी ये लक्ष्य हेतु वात प्रकोप के है। अब ये वात प्रकोप हो सकता है स्वतंत्र हो, परतंत्र हो, और ये कुपित वायु फिर सिर में प्रवेश करके स्थान यानी स्थान संशय करके त्वचागत, इंद्रियगत, शिर स्नायुगत, अक्षिगत, नेत्रगत, कर्णागत, नासागत, जिह्वागत, कंठगत कोई भी व्याधि कर सकता है। लेकिन व्याधि कोई भी हो, उसकी गणना हम वातज, पित्तज, कफज, ऊर्मिज इस भाव में करेंगे, स्वतंत्र या परतंत्र इस भाव में करेंगे। इसलिए यहां पर वातज विकार, शिरज व्याधि वातज है, लेकिन ये वातज होते हुए भी स्थान भेद से अपरिसंख्य हो गए। कभी अक्षि के रोग हो गए, कभी कर्ण के हो गए, कभी नासा के हो गए, कभी कंठ के हो गए, कभी वर्त्म के होंगे, कभी पक्ष्म के होंगे, कभी कान के पर्दे के हो गए, कभी इंद्रियों के हो गए, कभी स्नायु के हो गए, शिरगत। उनके नाम के अनुसार हमें उसको भिन्न भिन्न नाम देंगे। यानी शिरोगत व्याधि कितने हो गए? अपरिसंख्य हो गए। गणना कैसे करेंगे? ये वातज है, ये पित्तज है, ये कफज है, ये सन्निपातिक है, ये आगंतुज है। और चिकित्सा का प्रारंभ करेंगे। हम चिकित्सा रोग के नाम के आधार पर नहीं करते, हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। इसलिए शिरज व्याधि में वातज शिरोव्याधि स्थाना, श्लोक लिख लीजिए, स्थानानुरूप लिंगैश्च शेषान विनिर्दिशेत। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28, चिकित्सा स्थान का अध्याय 28 और श्लोक क्रमांक 58 की पहली पंक्ति, स्थानानुरूप लिंगेश्च शेषान विनिर्दिशेत। स्थान के अनुसार शिरोज व्याधि अपरिसंख्य हो सकते हैं। जितने परमाणु अवयव उतने व्याधि। इसलिए शिरस्थ व्याधि 4 है, ये व्यवस्था मात्र है। वातज है, ये व्यवस्था मात्र है। अब वातज में अधिष्ठान भेद से ये व्याधियां अपरिसंख्य हो सकती है, ये हमें समझना है। इसी प्रकार अगले सूत्र में कटु, अम्ल, लवण, क्षार, मद्य, क्रोध, आतप, अनिलैहि पित्तम शरदि संदुष्टम। अब देखिए श्लोक क्रमांक 22 पढ़ रहा हूं मैं। हेतु सभी पित्त के हैं। कटु, अम्ल, लवण, क्षार, मद्य, क्रोध, आतप, अनिल, इनसे पित्त दुष्ट होता है और वो शिरोरोगाय कल्पते। हमें लक्षण देखकर शिरोरोग निश्चित, उसका नाम निश्चित कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा निश्चित नहीं कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर दोषों का निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूरी पद्ध प्रक्रिया का अवलंबन करते हुए उसके जीवन में हेतु, विधि विपरीत हेतु कितने हैं,
और उनसे कौन सा दोष कुपित हुआ, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, परतंत्र हो रहा है, ये देखना है। और वो यदि निर्णय आता है आपको ये पैतृक है, परतंत्र पैतृक है, स्वतंत्र पैतृक है, आप चिकित्सा शिरोरोग की नहीं करेंगे, इन प्रकोपित दोष की करेंगे, वो भी हेतु विपरीत करेंगे, हितों के गुणों के विपरीत, जो विधि विरहित है उसके आधार पर करेंगे। इसी प्रकार अब इसके लक्षण पैतृक हो तो ये लक्षण होते हैं, ये देखना है पैतृक है ये तो भी समझ जाएंगे, लेकिन आपको देखना है ये पित्त प्रकोप स्वतंत्र है या परतंत्र है। उसके लिए आपको उसकी पूरी दिनचर्या देखकर हेतु देखना, और उसमें कौन स्वतंत्र है, कौन विधि विरहित है और कौन विधि युक्त है, आपको देखना ही पड़ेगा। अभी इसमें लक्षण क्या होंगे, दह्यते, रुज्यते, शिरम संसूयते। अब सिरों में दाह होता है, वेदना होती है, शीत की अनुभूति, शीत का स्पर्श अच्छा लगता है, आंखों में जलन होती है, तृष्णा लगती है, भ्रम होता है, स्वेद आता है, ये लक्षण हो गए। ये लक्षण स्वतंत्र में भी हो गए, परतंत्र में भी हो गए, लेकिन इस आधार पर आप निर्णय नहीं करेंगे, इनसे दो आप चिकित्सा सीधी प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रंथकर्ता चिकित्सा हेतु विपरीतार्थकारी और हेतु विपरीत करने के लिए कहते हैं, ये भूलना नहीं है। अब इसी प्रकार कफज प्रकार बताते हैं, आश्या सुखैः स्वप्न सुखैः गुरु स्निग्धाति भोजनैः श्लेष्मा शिरसि संदुष्टः। इनसे यदि ऐसे हेतु है और इनसे श्लेष्मादुष्ट हुआ है तो ये श्लेष्मज व्याधि मानी जाएगी, और यदि ये हेतु नहीं है और हेतु अजीर्ण है, अध्यशन है, विषमाशन है, अति व्यायाम है, तो दिवस तो लक्षण कफज मिलते हुए भी ये कफ प्रकोप परतंत्र है, ये अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होगा। इसमें क्या होगा, रोगाय कल्पते दह्यते, ये मंदरुजा भवति 25 नंबर का, शिरो मंदरुजम भवति, सुप्तत्व आता है, भारीपन आता है, तंद्रा आती है, आलस्य आता है, अरोचक आता है। अब इसमें तंद्रा, आलस्य, अरोचक ये कफज है, लेकिन हो सकता ये वातज अजीर्ण हो सकता ये वातज वे अमप्रदोषजन्य वात प्रकोप हो, क्योंकि उसमें भी आलस्य, तंद्रा, अरोचक और शूल सुक्ति आसक्ति है। इसलिए कफज हेतु के निर्णय करके हेतु कफज देखेंगे, ये पद्धति गलत है। हमें हेतु पूरे जीवन में विधि विपरीत है वो सभी हेतु है, ये देखना है, और इसी आधार पर फिर उसी प्रकार ये कफज स्वतंत्र परतंत्र कफ प्रकोप दोनों पद्धति का हो सकता है। उसके विपरीत यानी पहले वो हेतु बंद करना, फिर विपरीतार्थ कार्य आवश्यक हो तो वो चिकित्सा करना, और फिर दोष की चिकित्सा करना, और उसके साथ साथ स्थानिक चिकित्सा भी अधिष्ठान अनुसार आप करते रहेंगे। इस प्रकार हमें शिरोरोगों का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर कफज शिरोरोग कहा तो ये
जैसे में जैसे मैंने पहले व्याख्यान में कहा यंत्र शीर्षक के प्रारंभ में कि सिर में होता है, इसका अभिप्राय क्या है ग्रंथकर्ता का? अर्जित भी है, इंद्रिय नाश भी है, कंठरोग भी है, नेत्ररोग भी है, अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न हो गए। इस प्रकार हमें समझना है। आज यही रुकते हैं, अगली बार हम पूर्वी जीव का विचार करेंगे।